बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हियर आई एम प्रोफेसर सग़ीर अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सग़ीर ज़ूलॉजी चैनल। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम ज़ूलॉजी मॉडल पेपर 2023 के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जो कि अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफ कराची के तहत डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 12 क्वेश्चंस क्या किए थे, एमसीक्यूज़ के डिस्कस किए थे। आइए आगे मज़ीद इस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, एमसीक्यूज़ को। डियर स्टूडेंट, एंड तक लेक्चर के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको एमसीक्यूज़ के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन हो सके। आइए नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, जो लास्ट टाइम हमने 12 पर शुरू किया था, आज हम 13 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। द टू ग्रुप्स ऑफ गिवन अमाइनो एसिड डायग्राम कंबाइन टू फॉर्म पेप्टाइड लिंकेज। ये बड़ा लॉजिकली इन्होंने एमसीक्यूज़ दिया हुआ है और ये बेसिकली कंडेंसेशन से रिलेटेड है। जब हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे कंडेंसेशन के दो सब यूनिट या मोनोमर्स जब आपस में मिलते हैं तो एक बिग मॉलिक्यूल क्या होता है, फॉर्म होता है। इस दौरान वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। इस प्रोसेस का नाम क्या रख दिया, कंडेंसेशन। अब ये अमाइनो एसिड का यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है। अब इसमें देखिएगा अमाइनो ग्रुप है, कार्बन के साथ लेफ़्ट साइड पर अमाइनो ग्रुप है, कार्बन के साथ राइट साइड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है और नीचे अल्काइल है। तो अब ये कह रहे हैं कि जब ये दो मोनोमर्स आपस में मिलेंगे तो कंडेंसेशन का प्रोसेस किन दो यूनिट्स के दरमियान होगा, किन अमाइनो एसिड। ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि अमाइनो ग्रुप को 1, हाइड्रोजन 2, कार्बोक्सिलिक 3 और अल्काइल रेडिकल। तो ये जो यानी कि कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, ये होगा जो पेप्टाइड लिंकेज बनेगी वो नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान बनेगी। किस तरीके से बनेगी, आइए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज दैट अगर हम यहाँ पर एक और मोनोमर लगा देते यानी कि अमाइनो एसिड लगा देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास देखिएगा कार्बन है, ये ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे ये अल्काइल रेडिकल है, ठीक है। लेफ़्ट साइड पर फिर अमाइनो ग्रुप हो जाएगा NH। अब H को मैं थोड़ा सा अलहदा से लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब जब कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यानी कि ये हाइड्रोजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोक्सिल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। पानी का मॉलिक्यूल क्या होगा, एलिमिनेट होगा, ठीक है। अब जो बॉन्ड फॉर्म होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, वो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसको जब स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं तो इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि ये कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है और ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो अब क्लियर हो जाएगा कि ये कार्बन और नाइट्रोजन आपस में क्या करेंगे, पेप्टाइड लिंकेज की क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इन्होंने 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 2 and 4। तो डियर स्टूडेंट, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा वो 1 and 3 के दरमियान हो। तो बेस्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, 1 and 3। आइए नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं। द इफ़ेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ एन एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन इज़, यानी कि द इफ़ेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाएगा उसका क्या असर होगा एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन पे। तो ऑप्शन दिया हुआ ए, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन डिक्रीज, या नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन एंड इंक्रीज। इसका जो बी ऑप्शन है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन डिक्रीज, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन शोज नो चेंज। सी, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन इंक्रीज, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन इज डिक्रीज। तो इसका जो डी है ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन शोज नो चेंज एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन इज एन इंक्रीज। तो बेस्ट आंसर हमारे पास क्या हुआ, डी हुआ।
कैसे होगा क्लास में मज़ीद हम इसको डिटेल से जब लेक्चर करेंगे वहाँ पर डिटेल से बात होगी। नंबर 15, आइए 15 को देखते हैं। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज़ फॉर्म बिटवीन। अब जब वेनस सिस्टम होता है तो ब्लड दो तरह से क्या होता है वापस आ रहा होता है, एक रीनल पोर्टल सिस्टम के ज़रिए और दूसरा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। बेसिकली जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है वो किन के दरमियान बनते हैं? हेपेटिक हेपासिलिया विच मीन्स लिवर। अब ऑप्शन दिए हुए ओरल कैविटी एंड स्प्लीन, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी एंड स्टोमक या हार्ट एंड किडनी। तो इसका बेस्ट आंसर जो है हमारे पास हिपैटिक पोर्टल सिस्टम फॉर्म इन बिटवीन लिवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। नंबर 16 है, लास्ट MCQs है हमारे पास। वैक्सीन गिवन आफ्टर डॉग बाइटिंग डेवलप्स दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी। वैक्सीन यानी कि जब डॉग कोई बाइट करता है तो वैक्सीन जब दी जाती है आफ्टर द बाइटिंग द डेवलप दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी, तो बॉडी के अंदर किस टाइप की इम्यूनिटी फॉर्म होती है? एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी या फिर पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो इसका बेस्ट आंसर होगा हमारे पास पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या होती है? फॉर्म होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे पास 16 MCQs। अब ये जो 16 MCQs हैं, ईच MCQs कंटेन 0.5 मार्क्स, यानी कि MCQs जो हैं आपके टोटल 16 होंगे और इसके जो नंबर होंगे वो हमारे पास कितने होंगे? 8 होंगे। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर दे दिया जाएगा। यह हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर है जो कि 2 पार्ट पर क्या होता है? मुश्तमिल होता है। ये 2 पार्ट पर मुश्तमिल है, शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चंस। और दूसरा हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी 2 पार्ट पर मुश्तमिल है, एक रीजनिंग और दूसरा नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस। अब ये जो पार्ट है इसमें जो टोटल जो नंबर्स हैं हमारे पास वो कितने हैं? 20 हैं। अब इन दोनों पार्ट्स में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, यानी कि रीजनिंग क्वेश्चंस के अंदर टोटल कितने दिए हुए हमारे पास? 8 दिए हुए। इन 8 में से 5 क्या करने हैं? रीजनिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। जबकि नॉन रीजनिंग में यहाँ पे भी क्या करना है? नॉन रीजनिंग में भी तकरीबन 7 दिए हुए, तो इसमें से भी 5 क्या करने हैं? अटेम्प्ट करने। तो ईच क्वेश्चन कैरी यानी कि 2 मार्क्स। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएंगे? 20 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर नोट पे भी टॉप पे लिखा हुआ है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट ए रीजनिंग क्वेश्चंस एंड 5 फ्रॉम पार्ट बी नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस। तो यानी कि 5 जो हैं आपने रीजनिंग करने हैं और 5 क्या करने हैं? नॉन रीजनिंग करने हैं। ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी है। अब ये इसके बाद जो वीडियो तैयार की जाएंगी एक एक करके रीजनिंग और नॉन रीजनिंग क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अब क्या क्वेश्चंस रीजनिंग दिए हुए? ये तकरीबन 8 दिए हुए। वाई डू डबल सर्किट हार्ट बेटर देन अ सिंगल सर्किट हार्ट, यानी कि बाज़ एनिमल में डबल सर्किट सर्कुलेशन है और बाज़ एनिमल में सिंगल सर्किट। तो ये कह रहे हैं कि वाई डू डबल सर्किट हार्ट बेटर देन सिंगल सर्किट, यानी कि डबल सर्किट सिंगल सर्किट से बेहतर काम करता है, क्यों करता है? इसका रीज़न का आंसर देना। तो ये नेक्स्ट वीडियो में तमाम हम रीज़न्स क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेक्शन सी आ जाता है डियर स्टूडेंट। ये आप देखिएगा सेक्शन सी में डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस। अब इस डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन में देखिएगा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चंस दिए हुए। इन 3 क्वेश्चंस में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। तो ये टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे 12। इसका मतलब है कि ईच क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का होगा? 6 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल स्कीम थी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो आपका 2023 में पेपर होने जा रहा है। उसको हम IAS मॉडल पेपर को थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं कि किस तरीके से आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। यानी कि टोटल 40 मार्क्स हैं। ठीक है, जो कि 3 पार्ट पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर MCQs सेक्शन ए कहलाएगा,
ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव आ जाएगा, उसके अंदर 2 पोर्शन है। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस, और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी 2 पार्ट हैं, रीजनिंग एंड नॉन रीजनिंग। रीजनिंग भी 5 करने हैं और नॉन रीजनिंग भी 5 करने हैं। तो इस तरह से ये 20 मार्क्स हो जाएंगे और 8 मार्क्स आपके किसके होंगे, MCQs। उसके बाद सेक्शन सी आपके पास आ जाता है जो कि डिटेल आंसर क्वेश्चन है। उसमें से 3 आएंगे और आपने 2 अटेम्प्ट करने, और हर क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो 6 मार्क्स का है। तो इस तरीके से 12 क्वेश्चंस 12 मार्क्स का क्या होगा, सेक्शन सी पार्ट हो जाएगा आपके पास। तो उम्मीद है कि स्कीम आपको समझ में आ गई होगी, और अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर के लिहाज से क्वेश्चंस को मेमोराइज़ करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह उन प्रॉब्लम्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।